तो अभी जो घटना हुई है, राधिका के पिता ने गोली मार दी है। ये आपको कब मालूम चली और फिर आपको जो तमाम बातें हो रही हैं राधिका की हत्या को लेकर कि उसके घर में पाबंदियां थीं, या उसके फादर को लोग टोकते थे कि वो एकेडमी क्यों चलाती है, आपको उसके बारे में क्या जानकारी है इसको लेकर? पहली बात तो वो टेनिस एकेडमी नहीं चला रही थी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। वो पर्सनल कोचिंग ले रही थी। ओके। ठीक है। एंड मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जहाँ पे हम पहले साथ में खेलते थे वो वहाँ पे सबसे छोटी, मतलब 24 साल की थी वो उस टाइम पे, और वो सबसे मतलब फीमेल कोच थी, सबसे छोटी थी। वहाँ पे सारे मेल थे, बड़े लोग थे वो। एंड वो उसको पिन पॉइंट कर रहे थे। ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे वर्क स्पेस में होता है, राइट। एंड तब उसने बहुत टाइम तक शी स्टूड हर ग्राउंड, बहुत स्ट्रांग थी और उसने बहुत ही अच्छे से उसका हैंडल किया। एंड इवेंचुअली जब वो थोड़ा बाहर चला गया, उसने अपने पापा को ये चीज बताई थी कि ऐसे ऐसा उसको परेशान करे। तो उसके पापा आए थे कोर्ट पे सुबह सुबह, और उन्होंने उस बंदे को जो उसको परेशान करता उसको धमकी भी दी थी। उन्होंने उसको ये बोला था कि अगर तूने मेरी बेटी को कुछ भी बोला उसके बारे में तो मैं तुझे गोली से उड़ा दूंगा। ये उन्होंने उसको बोला था। अच्छा। एंड मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा कि जिस बेटी को आप बचाने के लिए धमकी देकर आए थे कि मैं गोली से उड़ा दूंगा, उसी गोली से आपने अपनी बेटी को मार दिया। कैसे कैसे कर सकते हो आप ऐसा? क्यों? मतलब उसने कुछ नहीं किया था। मतलब जो भी न्यूज में चल रहा है कि वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी, वो किसी लड़के के साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिंगल थी, वो किसी लड़के से बात नहीं करी थी, कोई मुस्लिम नहीं, कोई हिंदू नहीं, कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ अपनी टेनिस कोचिंग पे ध्यान दे रही थी और अपने नॉर्मल जो उसकी फ्रेंड्स है वो उनसे मिलती थी। उसने और कुछ बताया था कि उसके फादर उसको किन किन चीजों को लेकर एक तरह से मतलब रोक टोक करते हैं, या जो पाबंदियां हैं घर में दम घुटता है उसका, ऐसा बताया था उसने कभी? नहीं, उसने ऐसा कभी ये नहीं बोला था कि उसका घर में दम घुटता है, बिकॉज कोई बच्चा ऐसा अपने माँ बाप के बारे में कभी नहीं बोलेगा। और राधिका इतनी अच्छी थी, वो अपने माँ बाप से प्यार करती थी। ठीक है। एंड वो साफ साफ शायद उसने कभी नहीं बोला, बट उसने मुझे ये बताया था कि जब वो टेनिस खेलती थी तब उसकी एक और फीमेल ट्रेनर थी जो उससे बड़ी थी। तो तब उसको छोटे कपड़े पहनने पे बोला जाता था। अच्छा। कि छोटे कपड़े क्यों। और ये सिर्फ घर वालों के लिए नहीं था, ये उसके बाहर जो लोग थे आजू बाजू वो भी टोकते थे कि छोटे कपड़े पहनती है, छोटे कपड़े पहनती है। तो मैं आपको बता दूं, टेनिस आप सूट में नहीं खेल सकते। टेनिस में आपको टाइट कपड़े ही पहनने पड़ते हैं। ये गेम फॉर्म है जी। तो उसने मुझे बताया था कि वो ये प्रॉब्लम लेके जो उसकी वो बड़ी जो फीमेल ट्रेनर और बड़ी लेडी थी वो उनसे शेयर करती थी वो प्रॉब्लम्स। एंड उन्होंने बहुत हेल्प करी उस चीज को उसको हैंडल करने में। एंड उन्होंने उसको काफी ये भी बताया था कि उन्होंने काफी उसको शॉर्ट्स वगैरह और वो सब भी देते कि आप इस लेंथ पे पहनो, इस लेंथ पे पहनो, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। और ऐसा ऐसा मुझे बताती थी। राधिका यादव की दोस्त साफ कह रही थी कि वो डरी रहती थी, उसे ताने दिए जाते थे कई बार कपड़ों को लेकर। लेकिन ये बड़ी असमंजस की स्थिति है। इसमें साफ कैसे होगा जब पिता कहते थे और पिता करते थे, क्या उसमें अंतर था? क्योंकि अगर पिता खुद ही टेनिस खिलाने लेकर जाते हैं और फिर ही समाज के कहने पर उन्हें उनके छोटे कपड़ों से आपत्ति हो जाती है, तो ये कैसी ही मंशा है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी सवाल उठता है कि राधिका यादव के घर पर कई सारी पाबंदियां थी। उनकी दोस्त बता रही हैं, जो बचपन से दोस्त थी। दोस्त ने यह भी कहा है कि वो बताती नहीं थी, पर उसकी बातों से लगता था कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो बताना नहीं चाहती है, जो घर की चार दीवारों में या तो उसके साथ व्यवहार होता है, या फिर बातचीत में बोला जाता है, या फिर इस तरह की बातें जो उसके जहन पे बार बार असर कर रही थी। पिता से बहुत प्यार करती थी। ये हमारे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पिता के परिजनों ने भी यही कहा है कि वो बहुत प्यार करती थी और जान लुटाते थे पिता। मेरे सहयोगी मुकेश ने उनके एक और दोस्त से बात की है, सुनिए क्या कहा है उसकी दोस्त ने। हत्या वाले दिन या उसके एक दिन पहले आपकी कोई बात हो पाई थी? मेरा आखिरी सवाल है ये। मेरी उनसे बात नहीं हुई थी कुछ दिनों से, बट हम स्नैपचैट पे कनेक्टेड थे। ठीक है। एंड हम रोज एक दूसरे को स्नैप्स भेजते थे। और ऐसा एक दिन नहीं हुआ है जब उसने मुझे ऐसी स्नैप भेजी हो जहाँ पे वो टेनिस कोर्ट पे ना हो। कभी नहीं। वो शाम को या सुबह रोज 5:30 बजे 6 बजे उठ के मेरे को स्नैप भेजती थी। और जो मरने से एक दिन पहले उसने मुझे सिर्फ एक काली फोटो भेजी, काली स्नैप, जो आज तक उसने कभी नहीं किया। इसका ये मतलब है या तो वो घर से बाहर नहीं गई या तो वो कोर्ट पे नहीं गई थी।
एंड थर्सडे के दिन तो मुझे कोई फोटो ही नहीं आई, उसकी स्नैप ही नहीं आई। तो ओके। तो जब उसने काली स्नैप भेजी तो आपको क्या लगा, मतलब क्या सोचा आपने उस वक्त? मेरे को मैंने सर मेरे को इतना बुरा लग रहा है। मैं बिजी थी, मेरे एग्जाम्स हैं, तो मैंने उसकी स्नैप भी उस दिन खोली जिस दिन मुझे न्यूज़ पता चली कि वो उसकी डेथ हो गई है, उसका मर्डर हो गया है। ओ, तो इस बात का मेरे को बहुत बहुत बुरा लगा है। नहीं तो अगर मैं देखती तो मैं डेफिनेटली उससे पूछती कि कहाँ हो, शायद हमारी बात होती। दोस्त की आवाज़ से एक बात तो साफ है कि आखिरी अलविदा कितना ज़रूरी होता है, और वो भी तब जब आपको ये पता हो या बाद में पता लगे कि आपकी दोस्त आपको एक काली फ़ोटो भेज के, एक अंधेरे की फ़ोटो भेज के अलविदा कह रही थी और आपको लगा शायद दिन खराब है। मेरे साथ मेरे सहयोगी मुकेश जुड़ रहे हैं। मुकेश, इस खबर पर लगातार आपको सबसे आगे, सबसे तेज़ अपडेट्स दे रहे हैं। मुकेश, क्या लगता है इस पर? अब क्या ये कहें कि दोस्तों के पास से जो बयान आ रहे हैं उसमें क्या पिता उसे टेनिस खेलने देना चाहते थे या उन्हीं को आपत्ति थी? देखिए, जो राधिका यादव है, ये उसकी दूसरी दोस्त है जो बहुत क्लोज थी उसके। और हालांकि हिमांशी ने अपने इंस्टाग्राम पर तमाम जो वीडियोज हैं वो पोस्ट किए हैं, लेकिन ये ऐसी दोस्त है जिसने अपना कोई भी वीडियो इंस्टाग्राम पर नहीं डाला है। इसने सिर्फ NDTV से बात की है, और जो मैंने इससे बात की है बहुत ही भावनात्मक बात है। जिस तरह से उसने कहा कि उसके घर वाले उस पर पाबंदियाँ रखते थे, वो चीन जाने के लिए तैयार थी, सब कुछ हो गया था, तब तैयारी पूरी हो गई थी, लेकिन उसके घर वालों ने लास्ट मोमेंट पर उसको नहीं जाने दिया। छोटी छोटी बातों पर उसको टोकते थे। उसके इंस्टाग्राम पर पहले 1600 फॉलोवर थे, लेकिन धीरे धीरे वो फॉलोवर्स कम होते गए, और पहले उसका जो अकाउंट था वो पब्लिक था, लेकिन बाद में आखिरी दिनों में उसने अपना अकाउंट जो है वो प्राइवेट कर लिया, और केवल 69 फॉलोवर्स उसके अकाउंट में रह गए। उसके मुताबिक उसने अपने इंस्टाग्राम पर बहुत सारे वीडियोज़ पोस्ट किए थे, जिसमें उसने अपने मेकअप किए हुए फ़ोटो वीडियोज़ भी पोस्ट किए थे, लेकिन आखिरी दिनों में उसने सारे वीडियो जो है वो इंस्टाग्राम से हटा दिए। और उसकी दोस्त ने ये भी कहा कि उसे ऐसा लगता है कि कोई परिवार में ऐसा शख्स है जो कि उसके इंस्टाग्राम की एक्टिविटी की जानकारी उसके पिता को दे रहा था, और शायद यही हत्या का ट्रिगर पॉइंट था, इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करना और एक तरह से मॉडर्न सोसाइटी में रहना, आधुनिक विचारों के साथ रहना, आधुनिक पहनावे के साथ रहना। और यही बात जो राधिका का पिता है या उसके परिवार के लोग हैं उसको खटकती हुई चली गई। उसने ये भी कहा कि एक बार जो उसके पिता हैं, जब राधिका को टेनिस कोर्ट में किसी ने परेशान किया तो उसके पिता पहुंच गए थे और ये कहा था कि अगर मेरी बेटी को परेशान किया तो वो गोली मार देंगे। तो उसका कहना यह है कि जो पिता अपनी बेटी को परेशान करने वाले को गोली मार सकता है, आखिर वो अपनी बेटी को गोली कैसे मार सकता है, उसे विश्वास नहीं हो रहा है। तो ये सारी बातें उसकी दोस्त ने कही हैं, बहुत ही भावुक कर देने ये वाली बातें हैं, और ये दिखाती हैं कि किस तरह से राधिका अपने ही घर में एक तरह से कैद हो गई थी।